नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कोरोना काल में अवैध रूप से आवंटित 208 पीडीएस सेंटर के खिलाफ कांग्रेसियों ने निकाली रैली। कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे उपेंद्र सिंह सहित कांग्रेस नेता। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने नगर भवन में किया पर्यावरणीय लोक सुनवाई का आयोजन। भोरंडिया मौजा में कोयला उत्खनन को लेकर हुई चर्चा। कार्यक्रम में शामिल हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर समाहरण न्यायालय में हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन। वर्तमान समय में पत्रकारिता की भूमिका पर प्रशासनिक पदाधिकारियों व पत्रकारों ने की चर्चा। और सदर प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को प्रमुख की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की गई समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में अवैध रूप से आवंटित 208 पीडीएस सेंटर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने रैली निकाला और झंडा मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसी पीडीएस सेंटर आवंटित करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को गिरिडीह जिले में अवैध रूप से आवंटित 208 पीडीएस दुकान के खिलाफ शहर में मार्च निकाला और झंडा मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस अनशन की अगुवाई झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह कर रहे हैं। मौके पर कांग्रेसियों ने मामले में तत्कालीन डीएसओ पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तत्कालीन डीसी राहुल सिन्हा के कार्यकाल की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं। मौके पर कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह, बलराम यादव सहित अन्य कांग्रेसियों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान गिरिडीह जिले में 216 पीडीएस दुकानों को तत्कालीन डीएसओ सुदेश कुमार के द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट समेत 2 बार जांच पड़ताल करने के बाद सभी 208 दुकानों के वितरण में भारी अनियमितता पाई गई थी, जिसके बाद 208 दुकानों को कैंसिल कर दिया गया और इन दुकानों के अवैध वितरण में तत्कालीन डीएसओ और वर्तमान एनडीसी सुदेश कुमार का अहम रोल है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने घूस लेकर दुकानों को बिचौलियों के माध्यम से वितरण किया था। कहा कि मामले में जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। कारण है कि राहुल कुमार सिन्हा के समय में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और हर विभाग में हुआ है, जिसका उजागर पीडीएस दुकान पर नजर आ गया है। ये दुकान मनमानी तरीके से अपने चहेते लोगों को, और हम उसको कह सकते हैं कि रिश्वत लेकर के वैसे दुकान कर दिया गया जिसका कोई ज़रूरत नहीं था, इसका कोई विज्ञापन नहीं था, न कोई नियम और कानून से किया। यह जो है सो पैसे के बदौलत पर दुकान कर दिया गया था, जिसके कारण से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हमारे रामेश्वर उरांव खाद्य आपूर्ति मंत्री के आपको जाकर के उनके कार्यशैली कहिए या उनका एक्शन कहिए, जिसके कारण से आज 208 दुकान फाइल कर गया, निलंबन हो गया, हट गया। मैं उसके खिलाफ हूँ। राहुल कुमार सिन्हा के समय काल का पूरा सीबीआई जांच हो, चाहे वह योजना विभाग का हो या जमीन से संबंधित हो। जो सरकारी जमीन एक नहीं अनेकों वैसा है जिसको उन्होंने किसी न किसी व्यक्ति से नामित करवा दिया, चाहे वह कमेटी बना के शो किया या जैसे किया, और वह जमीन आज किसी दूसरे के हाथ में चला गया, जिस पर आज सरकार का बड़ा इमारत बनता, कार्यालय बनता, कोई संस्था बनता, वो आज वो बंद होने की स्थिति में है। अगर गिरिडीह में जमीन खोजेगा गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, उसे बेंगाबाद, जमुआ, दोरपहरी और डुमरी और पीटान जाना पड़ेगा, जबकि अपना जमीन रहने के बाद। दुख इस बात का है, इसलिए राहुल कुमार सिन्हा समय काल का
सभी विभागों का सीबीआई जांच हो, और जांच जब तक नहीं होता है, सुदेश कुमार पर एफआईआर नहीं होता है, तब तक हम जो है सो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वैसे या मांग मेरा लगता है सुदेश कुमार के लिए बहुत छोटा है, उसे तो बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह से गरीब महिलाएं रोड पर आज बिलक रही है, रो रही है, अपना हक मांग रही है और उसे मिल नहीं रहा है, जबकि वह कर्जा वर्जा करके सुदेश कुमार के पॉकेट को गर्म किया। उन लोग आज रोड पर है, जिन्होंने गर्म किया हुआ रोड पर है, और जिस अधिकारी का पॉकेट गर्म हुआ वो आज ऐश मौज कर रहा है। मैं इसी ख्याल से जनता से सहयोग मांगता हूँ, बुद्धिजीवियों से मैं सहयोग मांगता हूँ, हर कौम से मैं सहयोग मांगता हूँ, हर दल पार्टी सब जात पात से ऊपर उठ करके मैं सभी से सहयोग मांगता हूँ। वो सहयोग करे और अपने सरकारी जमीन को वापस करे, ये भ्रष्ट पदाधिकारी को बर्खास्त करे। इस मामले को लेकर के हमको सब सपोर्ट करे, मैं विजय पाऊंगा। मेरा मन साफ है, मैं चाहता हूँ भ्रष्टाचार समाप्त हो और गरीबों का हक मिले, चाहे वह जो भी मजबूरी हो, गरीबों को हक मिले। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद झारखंड के तत्वाधान में नगर भवन में श्री आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पर्यावरणीय लोक सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के द्वारा मौजा, भोरंडिया, विश्वासडी, चुंचका, बुढ़ियाडी और टीकोडी में कोयला खनन 5 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन का रखे गए लक्ष्य के साथ साथ इस दौरान पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में 5 मौजा के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य सहित काफी संख्या में मौजूद स्थानीय ग्रामीण अपनी समस्याओं से मंचासीन पदाधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान इलाके के लोगों के लिए रोजगार, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य संबंधित कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। तो हम लोग का घर चिड़कना नहीं चाहिए और गांव में शिक्षा होना चाहिए, गांव में पानी होना चाहिए, गांव में बिजली का सुविधा होना चाहिए, यही सब बात हम रखेंगे। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक कुमार यादव, प्रतिभा प्रिया, ब्रह्मडीहा परियोजना पदाधिकारी एसके अनिल के कार्यशाला के बाबत जानकारी देते हुए कहा कि श्री आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भोरंडिया, विश्वासडी, चुंचका, बुढ़ियाडी और टीकोडी मौजा में 5 लाख टन प्रतिवर्ष कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे देखते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। दिनांक 16 नवंबर 2022 को ब्रह्मडीहा कोल माइन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष विल्सन भेंगरा, अपर समाहर्ता गिरिडीह उपस्थित थे। उनके सहयोग में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद हजारीबाग के क्षेत्र पदाधिकारी AK यादव और मैं प्रतिभा प्रिया कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव उपस्थित हुए। यह परियोजना जो है वो ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा की जाएगी। ये 5 मौजा को इंक्लूड कर रही है, जिसकी कुल एरिया जो है वो 105.15 हेक्टेयर है। और यह परियोजना, यह लोक सुनवाई कार्यक्रम जो है वो मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज द्वारा अधिसूचित एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के प्रावधानों के अनुसार कराई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इस परियोजना के यहाँ आने से यहाँ के पर्यावरण पे, यहाँ के पर्यावरणीय वायु, यहाँ के भूजल स्तर और यहाँ के स्तरीय जल पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके निराकरण हेतु यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी उनके द्वारा दिया गया। यहाँ के 5 मौजा के सभी ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीण द्वारा अपने प्रश्नों को और अपने सुझावों को रखा गया, जिसमें मुख्य मुद्दा जो था वो रोजगार, बिजली, पानी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, ये सारे मुख्य प्रश्न थे उनके। और इन सभी प्रश्न को हम लोग अपने लेवल से CR स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को हम लोग भेजेंगे, जिसके द्वारा फाइनली ये रिजल्ट आएगा कि क्या इस परियोजना को इसमें पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाए अथवा नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी लोकल रहतेदार हैं जो ज़मीन देंगे उसको प्रायोरिटी के हिसाब से पहले नौकरी दिया जाए।
और पानी की व्यवस्था हो, सड़कें हो, बिजली की व्यवस्था हो, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए। चूँकि जब ये एरिया काफ़ी बड़ी एरिया में माइंस खोला जाएगा तो बहुत सारे प्रभावित होंगे लोग। जाल माल को भी भरण पोषण में चारा में भी दिक्कतें आएंगी। तो वैसे में कंपनी की ओर से भी सुझाव दिया गया कि आगे भी हम लोग बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे और जैसे ही लोबी फेंका जाएगा और वो गड्ढा पूरा खोदा जाएगा, वहाँ से कोयला का उत्पादन कर लेने के पश्चात वो गड्ढे को हम लोग पुनः लेवल करेंगे और मतलब उसको खेती लायक बना के दिया जाएगा। ये हम लोगों ने भी बात रखी है, जनता के भी डिमांड है और अभी बहुत सारी बातें होनी बाकी है जो कि ग्राम स्तर पर बैठक होगी और बात होगी। वहाँ ग्राम के लोगों से मिला जाएगा और ज़मीन से संबंधित और भी जानकारी जो कोई भी और भी बातें होंगी जो हम लोग गांव स्तर पर बैठ के निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर समाहरणालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा कई मीडिया हाउस के पत्रकार शामिल हुए और अपने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर बुधवार को समाहरणालय के सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में एएसपी हरीश बेन जमा के साथ प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार के साथ डीडीसी शशि भूषण मेहरा और डीआरडीए निर्देशक आलोक कुमार, जिला संपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा समेत कई पत्रकार शामिल हुए। खबर अधिकारियों के बीच जा रहा है तो वो कितना सही जा रहा है। मैंने तमाम इस दौरान गोष्ठी को संबोधित करते हुए डीडीसी शशि भूषण मेहरा ने कहा कि लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए पत्रकारों को और भी महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आना होगा, क्योंकि वर्तमान दौर काफी चुनौतियों भरा है। वहीं एएसपी हरीश बीस जमा ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में मीडिया हाउस को जवाबदेह बनना होगा, क्योंकि जो सवाल जनहित से जुड़े रहते हैं वो हर हाल में सामने आना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है और इसकी जिम्मेवारी पत्रकार पर ही होगी। गोष्ठी को प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार, डीआरडीए निर्देशक आलोक कुमार ने भी संबोधित किया। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पत्रकार अरविंद्र कुमार, प्रवीण राय, ज्ञान ज्योति, मनोज कुमार पिंटू, अनंत दुबे, मिथिलेश सिंह, अमरनाथ सिन्हा, श्रीकांत सिंह, नौसाद आलम, शहीद क्यूम सोनू, विनोद शर्मा, मुस्तबा सहित अन्य पत्रकार ने भी अपने अपने विचार रखे। लेकिन जिन मीडिया के साथियों ने कलम की ताकत को दिखाकर आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, उसे लोग भूल गए, क्योंकि वो पीछे के दरवाजे से लड़ाई लड़ रहे थे। तमाम बंदिशों के बावजूद पर्चे निकाले जा रहे थे। पर्चे इसलिए बोल रहे हैं कि पहले हस्तलिखित अखबार का प्रसारण शुरू हुआ था आज़ादी की लड़ाई की भूमिका में, तो उस वक्त भी राष्ट्र के हित के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जब देश आज़ाद हुआ, तमाम झंझावतों को झेलते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का गठन हुआ और उसके बाद 16 नवंबर 1946 हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं। एक बड़े अच्छे मुद्दे के साथ यहाँ हम लोग बैठे हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर। कई चीज़ें हैं बोलने के लिए, सुनने के लिए भी। जो कहना है वो स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जब खबरों को प्रकाशित करते हैं, चाहे डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, तो वाकई अब तक कई ऐसे साथियों के बीच से ये बात निकल कर आई कि कई खबरें तथ्यों पर नहीं रहता। अधिकारी कई बार ऐसे सवाल उठा देते हैं या और लोग भी सवाल उठाते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, और सजग करने की दरकार है। इसमें हमारे जो प्रेस क्लब के जो पदाधिकारी वो तो लगे हुए हैं। यदि आपके तक भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि कोई गलत खबर है या कहीं पर कुछ गलत हो रहा है मीडिया के माध्यम से, तो उसकी भी जानकारी मिलनी चाहिए। बात करें, हमको जो जानकारी चाहिए, जिस जानकारी को हम उजागर करके समाज में और कुछ बदलाव ला सकते हैं,
वो जानकारी हमें नहीं मिल पाती। इधर वरिष्ठ पत्रकार रह चुके भाजपा नेता सह अधिवक्ता संघ के सचिव चुनुकांत ने सभी पत्रकारों को प्रेस दिवस की बधाई देते हुए कहा कि एक पत्रकार कलम का सिपाही होता है, जिसके वजह से ही लोकतंत्र में जितने भी बदलाव हुए हैं और क्रांति आई है वह मीडिया की वजह से ही आई है। डेफिनेटली लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा ही जाता है और मीडिया चौथा स्तंभ है भी। लोकतंत्र में या दुनिया में जितने भी बदलाव हुए, जितने क्रांतियाँ हुई, इतिहास इसका साक्षी है कि मीडिया का उसमें अहम रोल रहा है। और कोई भी लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब वहाँ का मीडिया मजबूत होगा। कई बार ऐसे दृष्टांत हुए हैं कि जब मीडिया को घेरने की कोशिश की गई, मीडिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, और जब भी ऐसा प्रयास हुआ है लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में मीडिया बहुत सशक्त है, बहुत जागरूक है, संवेदनशील है। कई बार मीडिया को कई तरीके से घेरने का कोशिश किया गया है। आम लोगों को लगा भी है कि मीडिया संकट में है, मीडिया गिर गया है, लेकिन जो कलम के सिपाही हैं, परिस्थितियां चाहे कितना ही विपरीत क्यों नहीं रहा हो, वो हमेशा सशक्त होकर के समाज के लिए लड़ा है, संघर्ष किया है। इस मौके पर हम प्रेस मीडिया के तमाम साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं और शुभकामना भी देना चाहते हैं कि मीडिया इसी तरह से अपनी सशक्त भूमिका में काम करे और तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। कर्मियों को बहुत बहुत बधाई। पीरटांड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और रक्तदान किया। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए बुधवार को पीरटांड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस दौरान करीब 12 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रखंड चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद प्रसाद, बीपीएस सरिता कुमारी और रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों के अलावे अन्य लोगों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। शिविर को सफल बनाने में ब्लड बैंक के तकनीशियन संत कुमार, रंजीत कुमार, सरिता सिन्हा, सुधीर कुमार का सराहनीय योगदान रहा। सदर प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को प्रमुख के अध्यक्ष में एक बैठक हुई। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। सदर प्रखंड सभागार में बुधवार को पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही प्रखंड स्तर पर चलाए जा रहे विकास कार्यों को जायजा लिया गया। बैठक में बीडीओ दिलीप कुमार महतो, उप प्रमुख कुमार सौरभ समेत लगभग सभी विभाग के कर्मी, पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि सदर प्रखंड क्षेत्र में चल रहे बहुत सारे विकास कार्यों में त्रुटि पाई गई, जिसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया। बताया कि पंचायत समिति में हुई अब तक की एक भी बैठक में भूमि संरक्षण विभाग, पचम्बा थाना और मुफस्सिल थाना के कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुए। कहा कि बैठक में अनुपस्थित रहने वाले विभाग के कर्मियों को सो कॉज किया जाएगा। वहीं प्रमुख कुमार सौरभ ने कहा कि बैठक के दौरान 8 प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें मनरेगा, पंचायत स्तर की योजनाओं को पारित करना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि बैठक में पंचायत स्तर की गड़बड़ियों के जांच के लिए उड़नदस्ता टीम बनाने पर सहमति बनी है। खंड में पंचायत समिति की बैठक थी और इस बैठक में जितने पंचायत समिति सब उपस्थित हुए और बहुत मतलब कुछ भी कमी भी है, कुछ त्रुटि भी है। इसमें विभाग का मतलब बहुत विभाग का कोई भी उपस्थित नहीं रहता। इस विभाग का इसमें हम लोग संकोच भी किए अगले बार भी बैठक में, लेकिन अभी तक नहीं। थाना प्रभारी पचम्बास भी कभी नहीं उपस्थित रहते हैं और ये क्या है मुफस्सिल, उसमें भी आज तक उपस्थित नहीं रहते हैं और कृषि विभाग से आए हुए हैं और भूमि संरक्षण से आज तक कोई भी बैठक में उपस्थित ही नहीं रहे। उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए प्रखंड से, जिला में डीसी सर से मांग करेंगे कि इस पर कार्रवाई। पंचायत समिति का बैठक किया गया। पंचायत समिति की बैठक में अधिकांश पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे और इस बैठक में सभी विभागों की जानकारी समीक्षा की गई और कुछ जो पैसा बचा हुआ था उसका योजना जो है
लिया जा रहा है, उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया की जाएगी। गिरिडीह प्रखंड का पंचायत समिति सदस्य का हम लोगों का यह द्वितीय बैठक था नवनिर्वाचित होकर। सबसे पहले प्रथम बैठक का हम लोगों ने जो अनुपालन था वो अनुपालन का रिपोर्ट हम लोगों ने लिया, और जैसा अभी प्रमुख मैडम ने भी बताई कि जिस विभाग के पदाधिकारी या उनके कर्मचारी अनुपस्थित रहे हैं उनको हम लोगों ने शोकोज किया है, और उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलकर उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे कि पहले से भी ये बैठक में अनुपस्थित रहते हैं। उदासीन रवैया है। सरकार ने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया है, जो पंचायत के प्रतिनिधियों को जो अधिकार दिया है उसको ये अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। हम लोग 7-8 मुख्य प्रस्ताव हम लोग इस बैठक में लाए हैं जो संचालित है गिरिडीह प्रखंड में, जैसे मनरेगा जो केंद्र सरकार से संचालित होता है, या पंचायत की और भी योजना। वो ऐसा झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत कहता है कि वो सभी योजना पंचायत समिति की बैठक में पारित हो तभी काम हो, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। उस पर हम लोगों ने प्रस्ताव लाया है अभी कि अगली बैठक में सब वो पारित होगा तब होगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने एक उड़न दस्ता टीम बनाने का प्रमुख मैडम के नेतृत्व में पूरे प्रखंड में हम लोगों ने तय किया कि उड़न दस्ता टीम हम लोग बनाएंगे। उसमें चाहे आपूर्ति विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं उसकी हम लोग जाँच करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर में बढ़ते ऑटो की तेज रफ्तार को लगाम लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा बुधवार को कई ऑटो की जांच की गई। इस दौरान एमवीआई मुकेश कुमार स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर ऑटो वाहन का फिटनेस चेक किया। इस दौरान जिनके वाहन से संबंधित कागजात अधूरे पाए गए उन्हें फाइन लगाया गया। इसके नाम से गाड़ी आज फिटनेस के लिए अभियान चलाया गया है। जो भी गाड़ियाँ अनफिट है या जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और उस पर फाइन किया जा रहा है। और इससे पूर्व भी मैंने सभी वाहन स्वामियों को विभिन्न टेम्पो स्टैंडों में जाकर के वार्निंग दिया था कि आप सभी टेम्पो और अन्य वाहनों का जो है कागजात, फिटनेस वगैरह सब अपडेट करा लीजिए। और उसके बाद उसके लगभग 1 सप्ताह बाद ये कार्रवाई आज की गई है, जिसमें अनफिट गाड़ियों का फाइन किया जा रहा है। यहाँ पे आज हमारा फोकस 3 व्हीलर्स पे था और अभियान चला करके फिर अगले दिन फिर और गाड़ियों को टारगेट करके अब हम लोग इसको करेंगे स्टेप वाइज। गिरिडीह वासियों के लिए मैसेज है कि आप अपने वाहनों का कागजात सब अद्यतन करा लें, अप टू डेट करा लें और वाहन का जो है परिचालन वो नियम संगत करें।
द चाइल्ड लाइन द्वारा चलाए जा रहे दोस्ती अभियान के तहत बुधवार को गर्ल्स स्कूल की छात्राएं किशोर न्याय बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय तथा सदर अस्पताल के अधिकारियों से मिलकर उनके हाथों में दोस्ती का बैंड बांधकर दोस्ती की। द चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान के तहत बुधवार को सर जेसी बॉस बालिका +2 उच्च विद्यालय की छात्राएं किशोर न्याय बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय तथा सदर अस्पताल पहुंची और विभिन्न पदाधिकारियों के हाथों में चाइल्ड लाइन से दोस्ती का बैंड बांधकर बच्चों ने दोस्ती की। मौके पर छात्राओं को संबोधित करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के न्यायिक पदाधिकारी सीमा कुमारी मिंज ने कहा कि समाज में बहुत सारे लोग आज भी कुप्रथा, अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच से ग्रसित है, उन्हें जागरूक करना है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को न्यायालय परिसर में घुमाकर कोर्ट की कार्रवाई की जानकारी दी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने विद्यालय स्तर पर बच्चों के लिए दिए जाने वाले सुविधाओं के बाबत जानकारी दी। इस क्रम में सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी। जानकारी अपने बड़ों को देनी है, शेयर करना है, हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, आपकी सहायता के लिए बहुत सारे ऐसे सरकार के विंग बने हुए हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा या जो उसके पीड़ित हैं उनके बारे में खुल के नहीं बताया जाएगा किसी को। लेकिन हाँ, साथ ही साथ उनको किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनका हक दिलाएंगे उनको, ये सारा चीज सुनिश्चित करने का सब कुछ कोर्ट्स के ऊपर है। तो ये हम लोग इंश्योर करते हैं डीएलएससी के माध्यम से कि ये सारा चीज हो और जस्टिस आप लोगों को डिले से ना मिले। एक कहावत सुने होंगे आप लोग ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब क्या है कि जस्टिस को मिला आपको, लेकिन बहुत लेट से मिला, 10 साल बाद मिला, 15 साल बाद केस का वो निष्पादन हुआ, केस डिसाइड हुआ, तो उस समय कुछ फायदा नहीं रह जाता है। जो भी पीड़ित रहता है वो चाहता है कि तुरंत से तुरंत हमको न्याय मिले, ताकि जो भी कसूरवार है या दोषी है उसको सजा देकर के एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। किसी को सजा हम क्यों देते हैं? इसीलिए ना कि बाकी लोग डरें कि कानून का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके साथ भी ये चीज हो सकता है। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा पचम्बा स्थित अटल क्लिनिक में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर मरीजों का जांच कर मुफ्त दवाइयां बांटी गई, जिसमें लगभग 50 लोगों का टेस्ट किया गया। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा पचम्बा स्थित अटल क्लिनिक में डॉक्टर पी सहाय के सहयोग से एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 35 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों का शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई और साथ ही टैलेंट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए दवाइयों को उन मरीजों के बीच बांटा गया। मौके पर डॉक्टर पी सहाय ने शुगर और ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सकता है, इस पर वहां मौजूद लोगों के बीच अवेयरनेस टॉक भी दिया। कैंप में लगभग 50 लोगों का टेस्ट किया गया। शिविर के दौरान डॉक्टर पी सहाय, क्लब के वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, एडिटर स्मृति आनंद, रीता सहाय एवं क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। है कि पूरे विश्व में 35 साल के ऊपर के लोगों में 9% लोगों को मधुमेह की बीमारी है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि किडनी का भी नुकसान होता है, हार्ट पर भी असर करता है, आँख पर भी असर करता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ कैंप रखे हैं दुर्गा स्थान क्लिनिक में, और जिनको भी ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, उनको दवा भी यहाँ से हम लोग देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अगर पहले से पता चल जाए कि किसी को शुगर है या बॉर्डर पर है, तो परहेज से, दवा से, एक्सरसाइज से तो कंट्रोल कर सकता है। 35 का भी लिखिए, क्योंकि अगर शुगर किसी को है, क्या नाम है, तो उसके हार्ट अटैक होने का संभावना 3 गुना बढ़ जाता है। किडनी के होने का संभावना 3 गुना बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी अक्सर हो जाता है। शुगर का जांच देखना बहुत जरूरी है और इसको करना है, आगे भी करेंगे। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से आज हम लोग पचम्बा में अटल क्लिनिक आए हुए हैं। यहाँ डॉक्टर प्रदीप सहाय के सहयोग से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 35 साल से ऊपर के लोगों का मधुमेह और बीपी का चेकअप किया जा रहा है, जिसके भी रिपोर्ट में
शुगर और बीपी ज़्यादा आ रहा है उनको टैलेंट इंडिया की तरफ से दवाइयाँ भी फ्री में दी जा रही हैं और कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। 100% युवा मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए एसडीओ ने बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुधवार को कोहरी महुआ एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह ने गांवा प्रखंड मुख्यालय में बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में बीडीओ महेंद्र रविदास भी उपस्थित थे। बैठक में 100% युवा मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का निर्देश दिया गया। बैठक में एसडीओ ने सभी बीएलओ को +2 हाई स्कूल में जाकर 1 जनवरी 2023 का आहारता पूरा करने वाले युवा मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया। वहीं 18 और 19 नवंबर को सभी बूथों पर आयोजित मतदाता विशेष सूची पुनरीक्षण कैंप में सभी बीएलओ को उपस्थित रहकर प्राप्त पत्र कलेक्ट करने का निर्देश दिया गया। शंकर को बताएंगे, आदित्य को बताएंगे, दोनों नहीं सुनेगा। वीडियो साहब आए भी गए थे बूथ पर। ये देखिए 26 कौन है? पहले पूरा बनाइए, लेकिन इसको टेम्पो बनाए रखिए। 2 और 1 आपका 8, 15 कौन है? एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में मतदाता पुनरीक्षण का विशेष कैंप चल रहा है। इसको लेकर बीएलओ को डोर टू डोर गांवों में जाकर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जोड़ने का आदेश दिया गया है। बीते दिन मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कैंप में कुछ बीएलओ अनुपस्थित पाए गए थे, जिन्हें बैठक में 18 और 19 नवंबर को आयोजित इस विशेष कैंप में 100% उपस्थित रहकर पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। कहा कि कुछ बीएलओ का कार्य सराहनीय रहा है, जिन्हें मतदाता दिवस पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मतदाता पुनरीक्षण स्पेशल वर्क जो है चल रहा है। हमारे बीएलओ फील्ड में जा रहे हैं। स्पेशल कैंप के दिनों में उन्हें बैठने का निर्देश दिया गया था। कुछ जगह अनुपस्थिति भी पाई गई थी। उनको आज की बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि 19 और 20 को जो हमारा कैंप है उसमें 100% उपस्थिति रहे और जो अभी स्कूल में जाकर के +2 के बच्चों का नाम अंकित करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना है, वो फील्ड में जाएं, स्कूल्स तक जाएं +2 तक और जाकर के क्लास में जाकर के बच्चों से आवेदन प्राप्त करें और कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं रहे, इस पर काम करें। जिन लोगों ने काम बेहतर किया है उनको प्रोत्साहित भी किया गया है। बहुत अच्छी बात है कि 100% आधार कलेक्शन का काम भी यहाँ पर एक बूथ ने कर लिया है पिहरा के, तो ये एक सराहनीय कदम कहा जाएगा। बाकी जिन लोगों ने काम नहीं किया है उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह जो हम बैठक करेंगे पुनः वो 23/11 को होगा और उस दिन हमारा फिगर बेहतर होगा, ये हमारी उम्मीद है। द्वारा कांग्रेस नेता गंगाराम टुड्डू के आवास पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस दौरान लोगों ने भगवान बिरसा के तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। कांग्रेस नेता गंगाराम टुड्डू के आवास में आदिवासी संथाल समाज सुसुलवेसी द्वारा आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। मौके पर आदिवासी संथाल समाज सुसुलवेसी के अध्यक्ष प्रेमराज के नेतृत्व में समाज के लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर जेएमएम के नेता अरविंद मुर्मू ने कहा कि भगवान बिरसा के बलिदानों को याद करते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। वहीं आदिवासी समाज के प्रवक्ता किशोर हांसदा ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा एवं उनके शिष्यों ने अकाल पीड़ित लोगों के सहयोग करने के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जारी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कहा कि उनके कार्यों के वजह से ही उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारा जाता है और पूजा जाता है। आज बिरसा मुंडा की जयंती पर जोहार। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा बिरसा मुंडा हमारा अबो राज के लिए वो लड़ाई लड़े थे और लड़ाई लड़ते लड़ते आज हमारे झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। तो आज गुरु जी के शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लोग जान रहे कि उनके नेतृत्व में झारखंड अलग राज हुआ। आज उनका ही बेटा झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री बने और ऐसा मुख्यमंत्री बना जो लोगों को खुशी रखने का मुख्यमंत्री है, जो लोगों तक जन जन तक जगह जगह तक घर घर तक योजना पहुंच रही है और लोगों का सहारा मिल रहा है। हम यहाँ
के राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा आज दोनों ही दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज बिरसा मुंडा की जयंती और साथ ही साथ हमारा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। इसके लिए तमाम झारखंड वासियों को हमारे ओर से जोहार। सभी साथियों को मेरी ओर से फुल जोहार। आज हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को हम लोग बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस दिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था और इस दिन हम लोग अबुआ राज अबुआ दिसम इस उद्देश्य के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि इनका सपना जो अबुआ राज और अबुआ शासन चले, इस पर जो इन्होंने लड़ाई लड़ी तो उसको कैसे इसको अचीव किया जाए, कैसे हम लोग उस राह पर चल सके। सभी युवा और हमारे जितने भी साथी लोग हैं उसके लिए हम लोग इसके जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और आज से हम लोग उस तरीके से जन जागृति अपने समाज में, अपने गांव घरों में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे उनके जो उनका सोच विचार था उनको हम जन जन तक पहुंचाएं।